एक ऐसी दुनिया में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी हैरत अंगेज सुपर पावर के साथ जागा था, मैं अकेला ऐसा निकला जिसे एक अटूट और अजेय सुपरमार्केट मालिक बनने की क्षमता मिली। मेरी दुकान सिर्फ खाने पीने का सामान नहीं बेचती थी, यहाँ तो अनंत गोलियों वाली गैटलिंग गन तक खरीदी जा सकती थी। दुकान की सीमा के भीतर मैं पूरी तरह अजेय था और जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ती, मेरी ताकत भी लगातार बढ़ती जाती। यह सब उस समय शुरू हुआ जब एक फफूंदी लगी ब्रेड के टुकड़े को लेकर कुछ बदमाशों ने मेरी जान ले ली। लेकिन मरने से ठीक पहले मैंने एक दिव्य सुपरमार्केट सिस्टम सक्रिय कर लिया, जिसने पल भर में मेरे सारे घाव भर दिए और आसमान से पूरी दुकान गिराकर उन लुटेरों को कुचल डाला। मैं आराम से कोक पीते हुए बाहर खड़े दयनीय डाकुओं को देख रहा था, जो अंदर रखी नूडल्स और सॉसेज पाने के लिए बेताब हो रहे थे। उन्हीं में वह गंजा लुटेरा भी मौजूद था जिसने मुझे लूटा था, लेकिन वह चाहे जितना दरवाजा पीटता, भीतर कदम नहीं रख सकता था। गुस्से में उसने मुझ पर गोली चलाई, मगर गोली पलटकर उसी को जा लगी। कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज सुनकर शेरों का एक झुंड वहां पहुंच गया और वह डरकर मुझसे अंदर शरण देने की गुहार लगाने लगा। मैंने उसके सामने शर्त रखी कि पहले दरवाजे के पास मौजूद म्यूटेंट जॉम्बियों को खत्म करे और उनके क्रिस्टल ला कर दे। उसने जान जोखिम में डालकर काम पूरा किया और अंदर प्रवेश पा गया, लेकिन फिर बंदूक तानकर मुझे दुकान से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। सिस्टम ने उसकी मंशा तुरंत पहचान ली और छत से निकली बिजली ने उसे उसी क्षण राख कर दिया। बाद में मैंने उसे फिर से ठीक किया और दोबारा बाहर भेज दिया ताकि वह जॉम्बियों का शिकार करके मेरे लिए क्रिस्टल जुटाए और नए ग्राहकों को लेकर आए। कुछ समय बाद रेड सिस्टर और ओल्ड वांग अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। उनका इरादा मेरी दुकान पर कब्जा करने का था। उन्होंने स्नाइपर राइफल, आर्मर पियर्सिंग गोलियां और यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर तक इस्तेमाल किए, लेकिन मेरी सुरक्षा ढाल के सामने सब व्यर्थ साबित हुआ। जवाब में मैंने दुकान का डिफेंस सिस्टम चालू किया और गैटलिंग गन की बारिश से पूरी टीम को घुटनों पर ला दिया। अंत में उन्होंने हार मान ली और मेरे ग्राहक बन गए। अब वे क्रिस्टल देकर खाने का सामान, पानी और ताकतवर हथियार खरीदने लगे। बाहर की जहरीली दुनिया में ये चीजें किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थी। जल्द ही सभी लोग मेरे लिए जॉम्बियों का शिकार करने लगे, जबकि मैं दुकान के अंदर मसाज चेयर पर बैठकर आराम से मुनाफा कमाता रहा। ओल्ड वांग की वजह से दुकान में लगातार नई सुविधाएं अनलॉक होती गईं और मेरा साम्राज्य तेजी से फैलता गया। तभी वही गंजा आदमी बदला लेने के इरादे से एक विशाल जॉम्बी सेना को मेरी दुकान की ओर ले आया। मैंने छत से माइक्रो वॉरहेड दाग दिया और एक ही विस्फोट में पूरे इलाके के जॉम्बियों का सफाया कर दिया। चारों तरफ जमीन रंग बिरंगे क्रिस्टलों से भर गई और मैंने सबको उन्हें इकट्ठा करने के लिए भेज दिया। इसी बीच असली गैंग लीडर रेगाई सामने आया। उसने गंजे आदमी को मार डाला और मुझे एक टियर 3 क्रिस्टल भेंट किया, लेकिन मैं उसकी असली मंशा समझ चुका था। जैसे ही उसने मेरे खिलाफ कदम बढ़ाया, दुकान की विशाल यांत्रिक हथेली ने उसे तुरंत जकड़ लिया। उसे खत्म करने के बजाय मैंने उसे जेनेटिक एनहांसमेंट सीरम बेच दिया और एक बेहद खतरनाक टियर 4 टायरेंट को मारने के मिशन पर भेज दिया। लड़ाई के दौरान उसकी टीम बुरी तरह तबाह हो गई। उसका एक हाथ भी कट गया और वह किसी तरह जान बचाकर वापस लौटा, लेकिन टायरेंट उनका पीछा करते हुए सीधे मेरी दुकान तक पहुंच गया। यही तो मेरी असली योजना थी। मैंने सारी तबाही का जिम्मेदार रेगाई को ठहरा दिया और उसे जिंदगी भर के लिए अपना कर्मचारी बना लिया। फिर लेजर कैनन से टायरेंट को एक ही बार में खत्म कर दिया। उसके शरीर से निकले बैंगनी रंग के टियर 4 क्रिस्टल के भीतर एक रहस्यमयी चिप मिली।